कैपिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम आफ्टर 1 वीक मिल रहे हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या थी, जो क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही थी, इसका रीजन क्या है, ठीक है। कहेंगे आप लोग बहाना करते हैं सर, बहाना नहीं है दोस्तों, रियल बता दें क्या थी प्रॉब्लम। टेक्निकल इशू था। क्या था? टेक्निकल इश्यूज थे। इस वजह से ये जो जिसपे क्लास होती है तुम्हारी, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी, उसको अपडेट किया गया, फिर प्रॉब्लम हो गई। जो एक दो तीन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे स्पेशल ओबीएस होता है और पावर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, इसको पूरा अपडेट किए, अपडेट करने के बाद पूरी सेटिंग किए, पूरा सेटिंग करना होता है, ठीक है। जो जानते हैं इस सेक्टर से जुड़े होंगे थोड़ा बहुत उनको पता होगा। तो सारी सेटिंग, ये आवाज आपको प्रॉपर क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अब सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, बात समझ गए। तो यही इशू था, इस वजह से अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं। अब क्लासेस आपकी पूरी प्रॉपर हो सकेंगे, हम रेगुलर करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। चलो, हमने पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ रखा था, आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। आप लोगों ने अब तक पूरी क्लासेस देख ली होंगी, और हाँ, जो यथार्थ सीरीज है उसको आप लोग क्या करते रहिए, उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर बात करें उसमें हम, तो उसमें हमने क्या पढ़ रखा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रखा था ना। क्या पढ़ रखा था? एग्रीमेंट। और क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन टैग कंप्लीट किया था वहां पर, ठीक है। ये टॉपिक ही आपका हुआ था, और एक आपका टॉपिक ये हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और एक बात किए थे हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपके जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुल मिला के 16 लेक्चर हुए हैं। कितने हुए हैं? 16, मतलब 16 लेक्चर हुए हैं। आप लोग उसको क्या करिए, नंबर वाइज एक एक करके रोज आराम से क्या करिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब चाहे आप कोई किरण की बुक ले लीजिए इन तीनों टॉपिक के लिए, ठीक है, या फिर आप कोई पिनेकल के ले लीजिए, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन सेम है, आपके क्वेश्चन कहीं से आप प्रीवियस ईयर निकालिए, कहीं से भी किसी बुक से करिए। जो डाउट पूछता है, आप कपिल शर्मा क्लासेस के सीएससी ग्रुप डिस्कशन नाम करके एक चैनल बना है टेलीग्राम पर, और उससे आप उसकी भी लिंक हम भेजते रहते हैं बीच बीच में, आप ज्वाइन होकर के वहां से डाउट पूछ सकते हैं। बात समझ गए? तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक थी। आज हम बात करेंगे, सीधी बात करते हैं, आज हम बात करेंगे पूरा। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। एसएससी ने अपना, ठीक है, 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है। आपका कब पेपर होगा, सीजीएल होगा, दिल्ली पुलिस जो अभी चल रही है, एक फिर से आएगी दिल्ली पुलिस, ठीक है, 2024 में भी आएगी, वैकेंसी कैलेंडर जारी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। पेपर 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बढ़िया सा, जबकि उसमें बेसिक आपकी अंग्रेजी नहीं आएगी, बेसिकली अगर हम बात करें, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीके आएगा, ठीक है, 25 वो आएगा, और 15 मैथ आएगी, और 10 नंबर कंप्यूटर आएगा। बस इतना है, इंग्लिश और हिंदी नहीं आने वाली, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, वैकेंसी आती रहेंगी, आप लोग एक क्रम वाइज तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी सीजीएल सीएचएसएल सारे वैकेंसी फिर आएंगे 2024 में। अभी आपके पास बहुत टाइम, अगर आप लोग अभी से बिगनर से अगर करेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी आपकी। चलो, हम इसमें स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस करेंगे, आपको इतने इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि हमने आपको प्रोवाइड कर दी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या पास्ट, पास्ट बोले तो वर्ब क्या होती है? सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट बोले तो वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म। ये दोनों बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। पास्ट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बातें आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, बात समझ गए। तो अब अगर हम बात करें पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, हमने अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने अभी तक इस्तेमाल किया था, टू बी, यानी इज, आई एम, आर, ये आपकी क्या थी? ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। क्या थी? आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। और इसका अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्म, तो हम क्या यूज करते हैं? वाज, वर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने किस में इस्तेमाल कर ली? प्रेजेंट टेंस में। इसको कहाँ इस्तेमाल कर लिया हमने? पास्ट के कंटीन्यूअस में, ये इस्तेमाल कर लिया। इसके प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में इस्तेमाल कर लिया। अब बचा कुछ नहीं, टू बी का काम हो गया खत्म। अब आपका आता है यहाँ पर प्राइमरी वर्ब में ही क्या आपका आता है? हैव आता है। हैव में आपका अगर बात करें, हैव, हैज और हैव, ये वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसको इस्तेमाल किस में करते हैं हम? प्रेजेंट टेंस में। इसका सेकेंड फॉर्म होती है क्या? हैड। ये क्या आपकी सेकेंड फॉर्म है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? पास्ट में। तो ये आपका हैड सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट के नाम का यहाँ पर क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर लगेगा आपका
हाइड, और यहाँ पर जो आपका ये है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी हो जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, तो इसका स्ट्रक्चर आपका यही है। ठीक है, ये बात समझ गए। ये तो स्ट्रक्चर देखो, किसी भी टेंस की पहचान अगर आपको करनी है तो सबसे पहले उसकी क्या देखा करो आप, वर्ब, क्योंकि वर्ब उसकी पहचान होती है, वर्ब की फॉर्म ही टेंस कहलाता है। टेंस की अगर परिभाषा है ना तो वर्ब की फॉर्म, वर्ब का रूप ही टेंस कहलाता है। बात समझ गए, तो किसी भी टेंस की पहचान उसके वर्ब से होती है। हैड लगा है तो मतलब पास्ट है, हैड है मतलब पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो मतलब ये पास्ट, और ये थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट। नहीं समझे, बात समझ लो, बहुत काम की बात है। बात समझ गए ना, सारी बातें क्लियर हो गई आपको, इतना हमने रिवाइज करवा दिया जो पहले पढ़ रखे थे हमने। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये देखो ध्यान से इसकी परिभाषा, जिन लोगों को लिखना है लिख लिख नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वे में, ताकि ये दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड इन सम पॉइंट्स इन द पास्ट टाइम बिफोर अनदर एन एक्शन वाज बिगिन। कहने का मतलब है कि यह टेंस जो है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये जो है किसी भी मतलब कि जब कोई काम पास्ट के समय में, पास्ट के यहाँ पर क्या है, दिस टेंस डिनोटेड एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट टाइम बिफोर अनदर एक्शन वाज बिगिन। कहने का मतलब ये है कि जब मतलब ये टेंस उस एक्शन को कंप्लीट करता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, जिसमें क्या होता है कि पास्ट के यानी बीते हुए समय में, पूर्व समय में एक काम के बाद एक काम हुआ हो, यानी एक काम के पहले एक काम हो गया। जैसे भी अभी हम कल की बात करें तो कल हमने कुछ काम किया होगा, आप लोगों ने कुछ काम किया होगा, उससे पहले भी कुछ काम कंप्लीट कर दिया होगा। तो जो एक काम के पूरा होने के पहले एक काम पूरा हो गया होगा, यानी कहें तो हम इसको कहें तो पास्ट, एक तो होता है पास्ट, क्या होता है, एक होता है पास्ट, पास्ट के पहले का पास्ट, जिसको हम कह सकते हैं क्या, मोर पास्ट। क्या कहते हैं, मोर पास्ट। तो मोर पास्ट को ही कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कहने का मतलब पीछे बीते कुछ समय में, बीते जो बीत गया, पीछे पीछे वाला समय, ठीक है, बैक आपका, तो पीछे बीते हुए समय के पहले जो काम हुआ है वो आपका कहलाता है पास्ट का पास्ट, मोर पास्ट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ गए, आसान सी भाषा है। ठीक है, ये बातें आपको लोकल भाषा में, आपको एकदम साधारण भाषा में पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर हमने अब डिस्कस कर दिया। आपका सब्जेक्ट आएगा सेकंड फॉर्म पास्ट बोले तो, यहाँ पर वो पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म, तो हेड, और परफेक्ट बोले तो थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका क्या आपका आएगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, हेड पहले कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये लगा देंगे। डब्ल्यू टाइप बनाना है तो यहाँ पर डब्ल्यू टाइप वर्ड जोड़ देंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा तीनों चारों स्ट्रक्चर्स। आपको बातें क्लियर हो गई होंगी सारी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी बात समझे, रजनी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। देखो रजनी क्या है, अब यहाँ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए क्या लगाएंगे हम, हैड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो रजनी हैड कंप्लीटेड, देखो हैड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड से पहचान क्या करेंगे, पास्ट है, सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट है, पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, तो इसका मतलब है परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है। तो रजनी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क मतलब उसने अपना होमवर्क, सॉरी हर वर्क नहीं है, हर होमवर्क, उसने अपना घर का काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हिंदी में अर्थ देखें तो जो काम पूरे हो गए होंगे, मतलब कि जैसे हुआ चुका था, चुकी थे, चुके थे, ये तो आप जानते थे, ये भी आप जानते हैं। आया था, आई थी, आए थे, ये सारे जितने भी मतलब जो काम पास्ट के पास्ट में कंप्लीट हुआ आपका क्या कहलाता है, मोर पास्ट, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ गए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ गए। हर सिस्टर, उसकी बहन, हैड स्कॉल्डेड हर, उसकी बहन उसको डांटती थी, डांटती थी, नहीं समझे, ए नहीं डांटती थी नहीं, डांटा था। ठीक है, डांटी थी, डांटी थी, उसकी बहन ने उसको डांटी, उसकी बहन उसको डांटी थी। ठीक है, तो हर सिस्टर हैड स्कॉल्डेड, अब सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर यहाँ सिंगुलर और प्लूरल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी मतलब नहीं, सेकंड फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हो गया दे हैड प्लेड आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, वे आईसीसी वर्ल्ड कप
2023 क्या कर किए, खेल चुके थे, खेल चुके थे। अभी जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, एक सेंटेंस दिमाग में आ रहा था तो हमने कहा बना दीजिए। तो दे हैड प्लेड, ठीक है, ईयर कहाँ देगा, ईयर आपका यहीं पर देगा, यहाँ हैड दे देगा, हैड नहीं देगा यहाँ पर, यहाँ सेकंड फॉर्म दे करके यहाँ थर्ड फॉर्म दे देगा, यहाँ क्या दे देगा, हैज दे देगा। कैन हैज भी तो हो सकता है, हैज भी तो हो सकता है, हैज है हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में अलग से दे देगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, इरर यहाँ पर देगा, नहीं तो हैड करके यहाँ पर क्या देता है, यहाँ पर। उसे इरर नॉर्मल में नहीं आती, नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। अभी इरर कहाँ से बनेगी हम बता रहे हैं आपको, कहाँ से आएगी इरर, ये इरर आने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप देखो, ठीक है, बात समझिए। इतनी बात है, सिंपल आपका स्ट्रक्चर बेस था, आपका हो गया। अब देखते हैं इरर यहाँ से आती है दोस्त, यहाँ से इरर आपकी आती है, कहाँ से आती है, यहाँ से। व्हेन आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, बिफोर आ जाए, इनके बाद ए एज क्या काम करते हैं, एडवर्ब क्लॉज है। क्या है सब, एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। एक कंडीशनल सेंटेंस भी यूज होते हैं, ठीक है। व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर, इनके बाद जो आपका टेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका सिंपल पास्ट आएगा। इसमें आपका आएगा सिंपल, आपको सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका, सिंपल पास्ट रहेगा, बात समझ गए। ये भी आपका सिंपल पास्ट पूरा रहेगा। व्हेन आए, बाय द टाइम आए, बिफोर आए, इनके तुरंत बाद जो आपका क्या आएगा, जो भी यहाँ पर आपका आएगा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। एग्जाम्पल को हम बढ़ते हैं, देखो समझ में आएगा भी चीजें। जैसे आई हैड सीन हर, मैंने उसको क्या किया, मैं उसको देखा था, मैंने उसको देखा था। बिफोर, कब, सी वेंट कोचिंग, जब वह कोचिंग जा रही थी। कहने का अर्थ यह है, तो बिफोर आ जाए, व्हेन आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, इसके बाद आपका कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आई हैड सीन हर बिफोर सी वेंट टू कोचिंग। बात समझ गए। अभी चाहे शुरुआत में है चाहे पहले आए, हमेशा याद रखना इसके बाद व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर, यहाँ से रहेगा, वो क्या करेगा पता है, इधर वाला ये दो इधर देगा, बिफोर के बाद वाला क्या दे देगा, इसको बना देगा हाइड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हाइड गॉन कर देगा, और इधर एक रह देगा, इधर भी हाइड कर देगा, ठीक है। तो याद रखना है बिफोर वाला चेंज करना है, क्या चेंज करना है, बिफोर वाला। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे यहाँ पर देखो, व्हेन व्हेन के बाद क्या लेता है, तुरंत पता है आपको कि वो अगर सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो व्हेन इट रैन आई हैड गॉन टू माय होम, यानी व्हेन इट रेन, जब वर्षा हुई, मैं अपने घर गया था, जब वर्षा हुई मैं अपने घर गया था, यानी वर्षा जब हुई थी उससे पहले मैं अपने घर क्या पहुंच चुका था, चला जा चुका था। बात समझ गए ना। तो इसका सेंस आपका ये होगा। जो बच्चे बिगनर हैं वो आराम समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। देखते हैं कॉन्सेप्ट है, व्हेन आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, बिफोर आ जाए, तो उनके बाद तुरंत क्या लगता है आपका, यहाँ पर लगता है सिंपल पास्ट लगता है। क्या लगता है, सिंपल पास्ट लगता है। लेकिन एक आपका है एडवर्ब क्लॉज आफ्टर, ठीक है। अगर ये आएगा दोस्त तो इसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। इसके पहले वाला जो आएगा, इधर आपका क्या रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा। क्या रहेगा, इधर सिंपल पास्ट रहेगा। देखिए जैसे सब्जेक्ट मतलब सी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, क्या है यहाँ पर आफ्टर, तो आफ्टर के बाद वाला क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, हैड आपका होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या है आपका, लेफ्ट। तो यहाँ हो गया सी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। कहने का अर्थ यह है कि सी टोल्ड मी, उसने मुझसे मेरा नाम, उसने उससे हिज नेम, उसने उसका क्या पूछा, नाम पूछा, आफ्टर कब, ही वाज लेफ्ट, उसे छोड़ने से पहले, ठीक है, उसे छोड़ने के बाद, ठीक है, सॉरी। तो सी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है। तो आफ्टर के बाद वाला जो भी आपका सेंटेंस आएगा आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। उसके पहले वाला क्या आपका आएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अगला देखते हैं, एक आंसर थोड़ा सा बचता है यहीं से लेकर के। When an action was completed any action before any important time, मतलब कि जब कोई कार्य जो होता है किसी खास समय से पहले, पूरा हो जाए, तो क्या कहलाता है आपका, उसको भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट याद रखना,
कभी कभी पूछता है इधर में मेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। When an action was completed any action before an important time, ठीक है, यानी जब कोई काम किसी खास समय से पहले पूरा हो जाए तो उसको भी हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे देखेंगे ध्यान से, ठीक है, जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था व्हेन बिफोर 10 10 मतलब 10 के पहले, 10 बजे के पहले, पहले से कहते नहीं है, मैं सूर्यास्त होने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। मैं सनराइज उदय होने से पहले मैं क्या हुआ था, उठ गया था। तो बात सिर्फ इतनी सी होती है, तो उसको किस में रखेंगे हम, उसको हम उसमें रखेंगे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जैसे अगला यहाँ पर है यू हैड नॉट गॉट अप बिफोर सनराइज, यानी तुम तुम उठे नहीं थे, तुम उठे नहीं थे बिफोर कब, पहले किसके, सूर्य उदय से पहले, यानी तुम सूर्योदय से पहले नहीं उठे थे। तो ये एक काम मतलब कि सूर्योदय नहीं हुआ था, एक काम होने से, खास टाइम है ना, सुबह शाम ये सब खास टाइम है, सुबह शाम एक ही बार होती है दिन भर में, तो ये खास टाइम है। तो बोले किसी खास समय से, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण समय से, यहाँ पर खास लिया जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एन इम्पोर्टेंट टाइम, यानी कहने का मतलब किसी खास समय से बिफोर कोई काम जब पूरा हो जाता है तो उसको भी हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। बात समझ गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे द कॉलेज हैड क्लोज्ड दिस ईयर, आपका स्कूल, अब यहाँ पर जो द लगा डेफिनेट आर्टिकल, इसका मतलब जो कॉलेज की बात कर रहे हैं वो कॉलेज आप जानते हैं, आपका कॉलेज है तो आप उसको बारे में जानेंगे। तो द कॉलेज हैड क्लोज्ड दिस ईयर, दिस ईयर बिफोर दिसंबर, कहने का मतलब कि आपका कॉलेज दिसंबर के पहले, क्या आपका कॉलेज इस साल, आपका इस मतलब कि आपका कॉलेज इस साल बंद हो जाएगा कब, किसके पहले, दिसंबर के पहले। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका कॉलेज दिसंबर के पहले क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ठीक है, सॉरी। तो द कॉलेज हैड क्लोज्ड दिस ईयर बिफोर दिसंबर, तो आपका कॉलेज दिसंबर के पहले बंद हो गया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें कि पास्ट की बात चलिए तो दिस मत लगाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लगा लो, बहुत बढ़िया रहेगा आपका दैट, क्या लगा लो, दैट, उस साल, ठीक है, आपका कॉलेज उस साल दिसंबर के पहले क्या हो गया था, बंद हो गया था। मुझे बात नहीं करते कि उस समय इस समय इतने टाइम बंद हो गया था, अभी तक चल रहा है, तो ऐसी बात चलती है। यहाँ दिस काट के दैट लगा लें तो इसका सेंस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो द कॉलेज हैड क्लोज दैट ईयर बिफोर दिसंबर। बात समझ गए दोस्तों, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यही 3-4 कॉन्सेप्ट है आपके, वो तो सिंपल है आपका। एक आपका वेन है आपका, बाय द टाइम है, बिफोर है, इसके बाद आपका आएगा सिंपल पास्ट, आफ्टर एक अकेला है जिसके साथ क्या आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। और जब कोई कार्य किसी खास समय से पहले पूरा हो जाता है तो उसको किसी में इंक्लूड करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। बस समझ गए, क्लासेस आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और हाँ, आवाज कैसी है इसके लिए आप विशेष बता दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम में बढ़िया सा पूरा सेटअप किए हैं, अगर अच्छा थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो उसको भी हम ठीक करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से तो हमने चेक किया कि सही है, लेकिन आप लोग के लिए कैसे है थोड़ा सा बताइएगा जरूर। हाँ, जो बच्चे अभी तक कार्टून शर्मा क्लासेस से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, ठीक है। और बस आपका ये देखो, आज पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया, कल आपका खत्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों 8 कंप्लीट हो जाएंगे। रह जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर 2 दिन में 3 दिन में उसको भी निपटा देंगे, पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सीजीएल सीक्वेंस जो भी मिलेंगे, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम सीधा बढ़ेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। सबसे पहला टॉपिक करेंगे नाउन, क्या करेंगे, नाउन, ठीक है। तो चलो फिर बाकी आप लोग मस्त तैयारी करते रहिए। और हाँ, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, टेलीग्राम जुड़ जाइए। और बाकी जो चीजें आपको डिस्कस लगती हैं, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, कैसे कवर करें, सारी चीजें आप लोग अगर पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम बताएंगे, ठीक है। तो ये लोग आप तो टेंशन मत लीजिए। और हम लोग भी तैयारी काफी टाइम से कर रहे थे और कर ही रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग भी अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो पढ़ाने से ज्यादा पढ़ना पड़ता है दोस्त, ठीक है, और करना चाहिए। और पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी तैयारी करिए, ठीक है। कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और आराम से रिलैक्स होकर मस्त पढ़िए, ठीक है। और बस पढ़िए अकेले, बस नोट्स बनाइए और एक बार नोट्स बना करके प्रॉपर रख लीजिए, जितनी भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। देख देख करके एक बार नोट्स बना ली तो आपको एक क्लासेस बार बार देखनी नहीं पड़ेगी, फिर आप नोट्स उठाएंगे 5 मिनट रिवाइज कर देंगे, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चन फंसे उसको भेज दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे ही आप कहेंगे, टेलीग्राम पे एक इस कैप्टन शर्मा क्लासेस का एक आपका सीएससी ग्रुप डिस्कशन करके चैनल है, आप लिंक उसको हम दे देंगे, ठीक है, उसमें आप भेज सकते हैं। बात समझ गए। तो चलो, और बाकी चीजें बढ़िया है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और बाकी जो चीजें हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जितने लोग देखा करो क्लासेस पूरे देखा करो, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा फिर ऐसे कर जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।